कबीर या माया अटपटी घट घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं मैं या कुएं भांग पड़ी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आपका दोस्त जेपी धनखड़। और दोस्तों आज मैं एक वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ, एक बड़ी शानदार वीडियो आज लेके आया हूँ। और आज की वीडियो एक रिव्यू है मिस्टर विजयपाल वीरदत्ता जी की वीडियो का। आज सुबह उन्होंने वीडियो डाली और उस वीडियो का रिव्यू मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए उस वीडियो से, वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि सर मेरे सिर में दर्द रहता है। तो डॉक्टर ने उसकी नब्ज़ चेक की और उसको बताया कि आपको कमज़ोरी है। फिर वो व्यक्ति बोलता है कि जी मेरी पिंडलियों में भी दर्द रहता है। तो डॉक्टर साहब ने उसको फिर बताया कि आपको कमज़ोरी है। फिर वो बोलता है कि मेरे पेट में दर्द रहता है और मेरे को खाए पिए हजम नहीं होता। तो डॉक्टर साहब ने उसको फिर बताया कि आपको कमज़ोरी है। फिर वो कहता है जी मैं चलता हूँ तो मेरे सिर में चक्कर आता है। तो डॉक्टर साहब ने उसको अगेन कहा कि आपके शरीर में कमज़ोरी है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि कमज़ोरी है कुछ और तो बताओ। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये भी एक कमज़ोरी है। ठीक उसी प्रकार से मैंने कोर लीडर से, आरएसएम के कुछ लीडरों से पूछा कि आरएसएम के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम किस लेवल पर आती है। मैंने आरएसएम के लीडर से पूछा कि आरएसएम में क्या 45% पैसा किसी भी लेवल पे आएगा। मैंने आरएसएम के लीडर से पूछा कि आरएसएम के अंदर कोर लीडर्स अपनी इनकम क्यों नहीं दिखाते, या आरएसएम का कोई भी अपलाइन अपनी डाउनलाइन को इनकम क्यों नहीं दिखाता। आरएसएम के अंदर किस लेवल पर जाके डेप्थ कटिंग होती है, आरएसएम के अंदर किस लेवल पे जाके लेवल कटिंग होती है, आरएसएम के अंदर 32% पैसा क्यों बंद हो जाता है मिलना, आरएसएम के अंदर आज क्यों मल्टीलैक्स की बात की जा रही है, पिछले 20 साल में नहीं की गई। तो ये सारे सवाल जब हमने लोगों से पूछे, लीडरों से पूछे, तो जवाब नहीं आया, बल्कि इधर की उधर की बातें घुमा फिरा के फिर बताने लगे। तो आज कुछ विजय वृद्धा जी की मीटिंग जो उन्होंने आज यूट्यूब पे वीडियो डाली, उससे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आपको बुखार है और आपको रोटी कड़वी लगती है या फ्रूट्स कड़वे लगते हैं, सेब अंगूर आपको कड़वे लगते हैं, तो क्या आपका खाना कड़वा है? क्या आपका फ्रूट्स कड़वा है? जी नहीं। फिर आपको कड़वा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जवार है, यानी कि बुखार है। अब उसको ठीक करने का इलाज क्या है कि आपको उससे भी कड़वी गोली, पैरास्टामोल या कुनेन की गोली या इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा। और जब आपका बुखार उतरेगा तो वही रोटी आपको अच्छी लगेंगी, वही फ्रूट्स आपको मीठे लगेंगे। ठीक उसी प्रकार से मेरी जो भी वीडियो आती है, बहुत सारे लोग उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुंह बना लेते हैं अपना कि ये उल्टा ही बोलता है। उल्टा नहीं बोल रहा। आज आपको लग रहा है कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लेकिन आपको पता लगेगा धीरे धीरे। आप वीडियो को देखिए, कड़वी लगेंगी आपको मेरी बातें, फिर भी आप देखिए, हो सकता है कि आपका बुखार उतरे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी और कल आप भी मेरे साथ बैठे होंगे और इसी वीडियो को दोहराते मिलेंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मिस्टर विजयपाल वीरदत्ता जी के कुछ सवालों के जवाब दूंगा और कुछ सवाल मैं उनसे पूछूंगा। तो शुरू करते हैं। पॉइंट्स नंबर 1, उन्होंने कहा कि मैं उसका जवाब देना नहीं चाहता। फिर क्यों दिया, क्यों बनाई वीडियो? चाहते नहीं थे आप, देना पड़ेगा क्योंकि आपकी टीम छोड़ छोड़ के अब जा रही है, खलबली मची हुई है, लोगों का पेशेंस खत्म हो चुका है। जवाब आपको देने पड़ेंगे, आगे भी देने पड़ेंगे आपको जवाब। फिर वो बोलते हैं, एक उदाहरण उन्होंने बताया यहाँ पे, सिक्के डाल के दिखाए। उन्होंने 1 रुपये का सिक्का डाला, खुड़का हुआ, फिर 2 रुपये का सिक्का डाला, फिर खुड़का हुआ, फिर 2000 का नोट उन्होंने डाल के दिखाया कि देखो इसमें आवाज़ नहीं आती, यानी कि हल्के और छोटे आदमी ही खुड़का करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि 2000 नोट की बजाय अगर ये कागज़ भी आप डालते तो ये भी खुड़का नहीं करता, जबकि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो वो उदाहरण आपका गलत है। अगर आप सोने का कड़ा डालते तो उससे ज़्यादा आवाज़ होती, अगर आप अंगूठी डालते तो आवाज़ होती। मैं एक बात बोलता हूँ कि जय कंचन बिष्टा पड़े घटे न ताको मोल, यानी कि जिस प्रकार से आप कीचड़ उछाल रहे हैं, जिस प्रकार से आपने भगोड़ा, लालची, कुत्ता, घटिया और भी बहुत सारे शब्दों से जैसे आपने उच्चारण एक इनडायरेक्टली मेरे को बोला, तो लोगों को पता है कि कौन सोना है, कौन सिक्के हैं, सबको पता होता है। और एक बात इन्होंने यहाँ पे बोली कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं।
अब हाथी वो अपने आप को बता रहे हैं और कुत्ता वो शायद किसी और को बता रहे हैं। अब हाथी कौन है, कुत्ता कौन है, ये आप फैसला नहीं करोगे, ये समय फैसला करेगा। उसके बाद उन्होंने एक बात यहाँ पे रखी है कि मैं लाइव आया था और वहाँ पर भी वो बीच में घुस गया। मैं आया बीच में, आगे भी आऊँगा, फिर क्यों छोड़ के भाग गया आप यूट्यूब की वीडियो को। 26 तारीख को फिर आ रहे हो, मैं फिर आऊँगा। जब तक आऊँगा, जब तक आप कहीं भी खड़े मिलोगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हम लोगों ने अपना कीमती समय वहाँ बर्बाद किया है और आज लोगों का समय और लोगों का प्राइम टाइम वहाँ पे बर्बाद हो रहा है, लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। जितना हो सकेगा मैं लोगों को बचाऊंगा। सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे, चाहे कोर टीम का कोई भी लीडर्स हो या आरसीएम का कोई भी सीनियर लीडर्स है, उसको सवालों के जवाब मैं पूछूंगा। बार बार पूछेंगे, हर बार पूछेंगे। फिर वो बोलते हैं उसमें हिम्मत नहीं थी बिजनेस करने की, भगोड़ा था, भाग गया, लालची था। ठीक है, मुझमें हिम्मत नहीं थी आरसीएम करने की, या कुछ लोग भगोड़े हैं या कुछ लोग लालची थे। इनडायरेक्टली आपने बोला, नाम नहीं लिया, फिर भी कुछ लोग भाग गए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जिनमें हिम्मत है, क्या उनके पैसे दिखा सकते हो आप, उनकी इनकम दिखा सकते हो क्या? आपका भाई तो सिस्टम से काम कर रहा है। अजीत विरोधिया जी की मैं बात कर रहा हूं, आपके सगे ब्रदर हैं, वो तो सिस्टम से काम कर रहे होंगे, आपने उनको तो सिखाया होगा सिस्टम से काम करना। पिछले 19 साल से 18 साल से वो काम कर रहे हैं। स्टार एमराल्ड की पेन है, तो क्या उनकी इनकम दिखा सकते हैं आप? नहीं दिखा सकते। अब आपका अंदाजा मैं बताता हूं कि पैसा आता है नहीं आता उनका। उनकी मैडम ब्यूटी पार्लर पे जॉब करती हैं। जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन एक स्टार एमराल्ड की मिसेज ब्यूटी पार्लर पे जॉब करना, ब्यूटी पार्लर नहीं है, जॉब करती हैं, बाल काटती हैं, थायर ये बोलते हैं, ये बाल बनाती हैं, आईब्रो जिसको बोलते हैं, मेहंदी लगाती है हाथों में, जिसके घर में 2 लाख 3 लाख की इनकम। और जैसे कि आपने बताया कि आप 10-12 लाख रुपए लेते हैं, 2.5 लाख रुपए महीने का पे करते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको भी दे दिया करो। आप तो बहुत ज़्यादा धर्म करते हो। तो जो सिस्टम से काम कर रहे हैं, सुनील कागसर जी, क्या उनकी इनकम दिखा सकते हैं आप? सिस्टम से काम कर रहे हैं पूजा विर्क जी, क्या उनकी इनकम दिखा सकते हैं आप? सिस्टम से काम कर रहे हैं आपके प्रमोद गुलाटी जी, क्या उनकी इनकम दिखा सकते हैं आप? विनोद शर्मा जी, उनकी इनकम दिखा सकते हैं आप? रतनलाल यादव जी, किसी की इनकम दिखा सकते हैं कि आप जो सिस्टम से काम कर रहा है? नाम लूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है। अगेन फिर उन्होंने एक पॉइंट मैंने नोट किया यहाँ पे, वो गलत तरीके अपना रहा है। आपको गलत लगते हैं, लोगों को समझ में आ रही है बात। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। आपको क्या लगा था कि छोड़ के आराम से घर बैठेगा, चुपचाप दुनिया छोड़ के गई ऐसे ही बैठ जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नायक नहीं हूँ, खलनायक हूँ मैं। अगेन उसने कहा, आपने फिर कहा कि उसको भोंकने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि जो लोग छोड़ के गए हैं वो भोंक रहे हैं, यानी कि मैं भोंक रहा हूँ, तो मैं उनके लिए भोंक रहा हूँ कि आपके घर में चोरी हो रही है, कुछ लुटेरे कुछ लालची लोग आपको ठग रहे हैं, उनसे जगाने के लिए मैं भोंक रहा हूँ। और रहा बात फ़र्क पड़ने का, वो समय बताएगा फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। और फिर आपने बताया कि मेरी इनकम पर सवाल उठाए। जनाब, मैंने सिर्फ आपकी इनकम पे नहीं बल्कि पूरे आरसीएम के कोर लीडर्स की इनकम पर सवाल उठाए हैं। जो पिछले 15 साल से 10 साल से लगे हुए हैं उनकी इनकम पे सवाल उठाए हैं। जो लगातार 5-6 साल से काम कर रहे हैं उनकी इनकम पे सवाल उठाए हैं। कोई भी सिंगल लीडर्स लगातार अपने 6 महीने की इनकम दिखाओ, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जिसको भी 5 साल हुए हैं वो दिखाए, 4 साल हुए हैं वो दिखाए, 10 साल हुए हैं वो दिखाए, या कोई भी कोर लीडर्स अपनी इनकम दिखाए 6 महीने के लगातार। कोर लीडर्स इसलिए नहीं दिखाएंगे कि आपने बहुत बड़ी फेंक रखी है और आपकी इनकम आती है इतनी। मैं एक बात जितने भी आज व्यूवर्स हैं अपने जो वीडियो को देख रहे हैं उनसे पूछता हूं, आप अपनी इनकम, अपने अपलाइन की इनकम क्यों नहीं पूछते यार? क्यों नहीं पूछते आप? जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने बहुत सारे सवाल पूछे, अब कहाँ गए आपके सवाल? घूम गए, गुम हो गए क्या वो सवाल आपके? आपने अपलाइन की इनकम पूछिए। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो है, जो आपको लगता है कि इसके पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे,
फिर आपने अंदाज़ा लग रखा है इतने आ रहे होंगे, उतने भी नहीं आते रहे। तो दोस्तों सवाल पूछिए आप अपने अपलाइंट से। उसके बाद आप बोलते हैं स्टेटमेंट झूठी हो सकती है, चेक झूठे हो सकते हैं, 16 फार्म में झूठा नहीं हो सकता, बैंक में ट्रांसफ़र हुई इनकम झूठी नहीं हो सकती। तो मैं वही कह रहा हूँ, स्टेटमेंट कैसे आती है वो पूरे इंडिया को पता है, आपके आरसीएम के पूरे परिवार को पता है स्टेटमेंट कैसे आती है, उसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए। या आपके अकाउंट में जो डिबेट हुई है आपकी पेमेंट, उसका स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए 6 महीने का, अगर आप दिखाना ही चाहते हो तो। फिर आपने एक बात बोली कि मैंने बहुत सारे सवाल उठने के बाद एक स्टार रूबी कोर लीडर्स ने मेरे से पूछा, वो इफेक्टेड था उसकी बात से, उसने मेरी इनकम पूछी तो मैंने उसको दिखाई, वो वायरल हुई। वो सामान ले रखा है आपने पिकअप सेंटर से, उसमें कटा हुआ है जीएसटी, सीएसटी, इनवॉइस नंबर उस पर है, जबकि आपकी मंथली स्टेटमेंट के अंदर टीडीएस कटता है, न कि सीएसटी और जीएसटी कटता है। ये सबको पता है, खैर लोगों को पता ही है। चलो आप ट्रांसफ़र ही दिखा दीजिए जो अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है, अगर दिखाना है तो। उसके बाद आप बोलते हैं कि सफ़ायर पे 10 लाख मेरा आया, स्टार रूबी में था तो 4 लाख आता था, एमराल्ड भी 1-1.5 लाख रुपये आता है। दिखाओ एक बार इनकम, कौन सी कैलकुलेशन करते हो आप लोग? यार आप लोग अंधभक्त क्यों हो? सफ़ायर पे 10 लाख कैसे आएगा? आपके नीचे सेकंड लेग से तो 1 रुपया भी नहीं आएगा, आपको 1 सिंगल रुपया नहीं आएगा सेकंड लेग से, जो आपने 5-5 करोड़ किया है। बड़ी लेग के अंदर आपके स्टार रूबी नहीं होगा क्या? छोड़ो स्टार रूबी, रूबी तो होगा, छोड़ो रूबी, स्टार एमराल्ड तो होगा। तो डेप्थ कटिंग होगी या नहीं होगी? सामने बैठो एक बार बात करते हैं, किसी भी सीनियर लीडर्स को जिसको नॉलेज है। कैलकुलेशन कौन सी बताते हो आप लोगों को? एमराल्ड पे 1 लाख रुपए कौन दे देगा? कहाँ से आएगी? क्या नीचे डेप्थ कटिंग, लेवल कटिंग नहीं होगी? स्टार पर्ल नहीं होगा, पर्ल नहीं होगा। हाँ, बिलिंग, सेल्फ बिलिंग, बल्क बाइंग करके आप कितनी भी इनकम ले सकते हो, 30-32% डायरेक्ट आता है, वो आप इसमें जोड़ रहे हो। उसके बाद बात करते हैं, मेरी मर्जी कोई भी गाड़ी रखूं, चाहे आप बैलगाड़ी रखो, आपने बोला, मैं बोलता हूं चाहे आप गधा गाड़ी रखो, क्योंकि आदमी की सोच बदली नहीं होती। गधे को गाय नहीं बनाया जा सकता। बात गाड़ी की नहीं है, बात है आप इनकम बता रहे हैं 10 लाख रुपए महीना, और पिछले 10 साल से टीयूवी रखे हुए हैं गाड़ी आप, और आपने आगरा के अंदर अनाउंसमेंट किया था कि मैं मर्सिडीज लेके आ रहा हूँ, लोगों ने खूब ताली बजाई। फिर आपने बोला शिमला के अंदर कि मैं BMW लेके आ रहा हूँ, और वो सारी की सारी वीडियो आज ग्रुप में मिल जाएंगी आपको, अगर ना मिले तो मेरे से ले लेना आप, अगर किसी को डाउट हो तो वो वीडियो निकाल के दे देंगे आपको। पूरे आरसीएम फैमिली के अंदर जैगुआर किसके पास है, BMW किसके पास है, रेंज रोवर किसके पास है? 10-10 पुराने 15-15 साल पुरानी गाड़ियां हैं आपके पास। बात यह नहीं कि गाड़ी, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो नेटवर्किंग नहीं करते, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन आपके पास कहाँ है? कितना बड़ा डोनेट करते हो आप? आगे मैं बात करता हूँ, ईस्ट और वेस्ट आरसीएम इज द बेस्ट, आपके कहने से हो जाएगी क्या? आपके कहने से सामने बैठो तो पता लगेगा ईस्ट और वेस्ट आरसीएम इज द बेस्ट है या क्या है आरसीएम। पिछले 20 साल में अपडेट नहीं हुई। आज कितने रॉयल्टी, कितने टेक्निकल, कितने रूबी, कितने स्टार रूबीज को छोड़ के गए हैं, वो सबको पता है। आपके प्लान के अंदर क्या है क्या नहीं है, आपने जुबान से छाती में मुक्का मारने से नंबर 1 नहीं होते, पेपर पे दिखाइए आप। आज हर कंपनी का लीडर्स अपनी स्टेटमेंट डाल रहा है, अपनी इनकम को शो कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे? आपने बोला कि मैं शो नहीं करता, पहले मैं भी सोने की चैन पहनता था, तो अभी आप वीडियो बनाते वक्त जैकेट पहन के क्यों बैठे हैं? हाफ शर्ट पे आप जैकेट डाल के बैठे हैं, आपने घड़ी डाल रखी है, अगर आपको दिखाने का शौक नहीं है तो क्यों रात को आपने बैठ के वीडियो बनाई है? क्या ज़रूरत थी घड़ी डालने की? शो नहीं करते तो? करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हो, सब करते हैं। ये बिजनेस शो बिजनेस है, दिखाने का बिजनेस है। तो दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं। मैं एक बात बोलूँगा कि मेरा वीडियो मिस्टर विजय विरोध जी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। दर्द है यहाँ जिन लोगों के सर के बाल उड़ चुके हैं, जिन लोगों ने अपना समय, अपना मैट यहाँ पे लगाया, मनी, टाइम और अपना एनर्जी यहाँ पे लगाई है, उनका नुकसान हुआ है। और आज भी बहुत सारे भोले भाले लाखों लोग अपने पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मुझे पता है कितने लोग आज डायमंड, स्टार डायमंड से टूटे हुए हैं, बल्क बाइंग करवाते हैं ज़बरदस्त तरीके से, आप सबको पता है।
आज ये जेपी धनखड़ पूछ रहा है, कल 10 व्यक्ति और पूछेंगे, फिर 100, फिर 1000, और एक बात एक दिन सामने आएगी कि चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा और गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। एक समय आएगा जब आपकी सामने पूरी की पूरी सेना खड़ी होगी और आपकी टीम आपसे पूछेंगी इनकम दिखाइए। एक समय आएगा जब आपको खड़े होने से डर लगेगा। एक समय आएगा जब आपको फ़ोन उठाने से डर लगेगा। और मैं एक बात बोलूँगा आपको कि देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब वो लेता है तो आपका फर्श उखाड़ के लेता है। डरिए उस मालिक से। लेकिन आप प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, आपको किसी की भावनाओं से क्या लेना देना है, आपको तो अपने घर भरने हैं। तो दोस्तों आप जागिए, आप संभल जाइए। आप क्यों नहीं पूछते अपने अपलाइनों से इनकम? जब आप आरसी में आए तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आज भी पूछिए दोस्त, आज भी पूछिए, अंधभक्त मत बनिए। और अपने अपलाइनों से एक सवाल पूछिए कि मेरी 1 लाख रुपए महीना इनकम कब आएगी, आपकी क्या आ रही है। अगली वीडियो में फिर बनाऊंगा कि आरसी को छोड़ के कितने व्यक्ति गए हैं, आपको बताऊंगा मैं बहुत सारे कारण। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद, और फिर मिलते हैं।